हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरो गद्य खंड का पाठ शिरीष के फूल, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पर हमें शिरीष के फूल के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने शिरीष के फूल की विशेषताओं को हमें बताया है, क्योंकि सामान्यतः हम शिरीष के फूल के बारे में नहीं जानते। तो यहाँ लेखक ने हमें पाठ के माध्यम से शिरीष के फूल के बारे में बताने का प्रयास किया है और इसको इतने अधिक अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हमें शिरीष के फूल के प्रति लगाव सा लगने लगता है। तो लेखक कहते हैं कि एक बार की बात है, वह बैठे हुए थे और कुछ लिखने के बारे में सोच रहे थे। कुछ सोच नहीं रहा था कि उन्हें क्या लिखना है, लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है कि जहाँ वो बैठे हैं उसके आसपास ढेर सारे शिरीष के वृक्ष हैं। शिरीष के वृक्षों की उस जगह पर इतनी अधिकता को देखते हुए और उसकी विशेषताओं के बारे में जानते हुए उसके बारे में अपनी जानकारी को साझा करने के लिए उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना वो शिरीष के फूल पर ही लिख डालें। तो ऐसा सोचते हुए उन्होंने शिरीष के फूल पर ही लिखना प्रारंभ कर दिया, जो कि हमारा पाठ बन गया शिरीष के फूल। तो लेखक बताते हैं कि शिरीष का जो फूल होता है वह बाकी जो फूल होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है, उनके जैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाकी जो सारे फूल होते हैं या वृक्ष होते हैं उन पर मौसम का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो सारे वृक्ष होते हैं, सर्दी, गर्मी, लू, आंधी, तूफान, बारिश, उमस, उन सारी चीज़ों का उन पर प्रभाव दिखाई देता है। बसंत आने पर वो सब खिल जाते हैं, पतझड़ आने पर सब झड़ जाते हैं, लेकिन बसंत इन सारी चीज़ों से लेकिन शिरीष इन सारी चीज़ों से परे है। शिरीष ना ही तो बसंत में बहुत अधिक हरा होता है और ना ही पतझड़ में वो सूखा होता है। शिरीष हर मौसम में एक जैसा हरा भरा बना रहता है, यह उसकी विशेषता है। तो लेखक कहते हैं कि जिस समय तेज गर्मी हो रही होती है, उमस हो रही होती है, लू चल रही होती है, उस समय जो शिरीष का वृक्ष है वह वायुमंडल से रस खींचता है और हरा भरा बना रहता है। अर्थात जिस समय जो अग्नि है वो निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई होती है, अर्थात निर्धूम अग्निकुंड, बिना धुएं का अग्निकुंड। जब अग्निकुंड जल रखा हुआ होता है या उसमें अग्नि जल रही होती है, उस समय उसके आसपास बहुत अधिक गर्मी और तपन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मौसम के लिए यह शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें हम धुआं नहीं कह सकते। हवन कुंड में धुआं भी उठता है, लेकिन धरती जो है वो गर्मी के कारण निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई है। अर्थात जिस तरह अग्निकुंड गर्म होता है उस तरह धरती गर्म हो रही होती है बहुत अधिक, लेकिन उससे अग्निकुंड के समान धुआं नहीं निकल रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पर तेज गर्मी में गर्म हुई धरती को निर्धूम अग्निकुंड की संज्ञा दी गई है। तो इतनी भयंकर गर्मी में जब सारे पेड़ सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उस समय भी जो शिरीष का वृक्ष है वह वायुमंडल से अपना रस खींचता है और हरा भरा बना रहता है। यह शिरीष के फूलों की विशेषता है। शिरीष के जो फल होते हैं या फलियां होती हैं वो ऐसी होती हैं कि नए पत्ते भी वृक्ष पर आने लगते हैं, लेकिन उसकी फलियां या फल नहीं झड़ते हैं। तो इसके माध्यम से लेखक कहते हैं कि नए को जगह बनाने के लिए
पुराने को अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। अर्थात जब कोई नया अपना स्थान लेता है तो पुराने को स्थान छोड़ देना चाहिए। लेकिन शीरीष के फलों के साथ ऐसा नहीं होता। जब तक नए पत्ते आकर शीरीष के फलों को या फलियों को धक्का नहीं देते तब तक वह नहीं गिरती। इसी तरह पेड़ पर वो रहती है हरी भरी। जो शीरीष का वृक्ष है वह अन्य वृक्षों से बिल्कुल अलग है। कालिदास ने अपनी काव्य रचनाओं में नायिकाओं का जो श्रृंगार दिखाया है वह शीरीष के पुष्पों से ही दिखाया है। संस्कृत साहित्य की यदि हम माने तो हमें पता चलता है कि संस्कृत साहित्य में शीरीष के फूल को बहुत अधिक कोमल माना गया है। इतना अधिक कोमल माना गया है कि वह सिर्फ भौरों के कदमों का भार या भौरों का ही भार सहन कर सकते हैं, पक्षियों का नहीं। इतने अधिक कोमल शीरीष के फूल होते हैं। इसीलिए कहा गया है पदम सहित भ्रमरस्य पेल्लवम शीरीष पुष्पम न पुनः पत्रियाम। कहते हैं कि जो शीरीष के फूल हैं वह सिर्फ भ्रमरों का भौरों का ही भार सहन कर सकते हैं, पक्षियों का भी नहीं। तो जो शीरीष का फूल है वह एक अलग विशेषता रखता है। वह हर मौसम में एक समान बना रहता है। इसलिए इसे अवधूत भी कहा गया है। जिस तरह एक अवधूत अर्थात सन्यासी सुख दुख हानि लाभ हर परिस्थितियों में एक जैसा बना रहता है, इसी तरह शीरीष भी हर मौसम में, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, लू हो, उमस हो, कुछ भी मौसम क्यों ना हो, बसंत हो, पतझड़ हो, सभी में एक जैसा बना रहता है। इसीलिए इसे कालजयी अवधूत की संज्ञा भी दी गई है। कबीर दास जी भी इस शीरीष के वृक्ष के समान ही मस्त और मादक भावों वाले थे। जिस तरह यह वृक्ष शीरीष का वृक्ष हर मौसम में हरा भरा बना रहता है, एक सा बना रहता है, किसी भी मौसम के प्रभाव की कोई परवाह उसे नहीं होती, उसी तरह कबीर दास जी को भी किसी भी प्रकार से इसकी कोई परवाह नहीं थी। लेखक कहते हैं कि जिस तरह हर मौसम का सामना करते हुए, हर परिस्थिति का सामना करते हुए यह शीरीष का वृक्ष बिल्कुल हरा भरा बना रहता है, तो उसी तरह हमारा देश भी या हमारे देशवासी भी विषम परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों में जब देश में लूटपाट, मारपीट, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये जो सारी स्थितियां हैं, जिस समय ये सारी चीजें फैल रही होती हैं, उस समय हम भी स्थिर क्यों नहीं रह सकते, अर्थात हम उन परिस्थितियों का निडर होकर सामना क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह का एक व्यक्ति हमारे देश में हुआ है और वह थे महात्मा गांधी, जो हर परिस्थितियों का निडर होकर सामना करते थे। वही स्थिति शीरीष के वृक्ष की भी है। शीरीष का जो वृक्ष है वह हर मौसम को जिस तरह सहन करता है, उसी तरह जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी हर विषम परिस्थिति का निडर होकर सामना किया। तो शीरीष का जो वृक्ष है वह अनेक खूबियों को अपने अंदर रखता है। वह एक ओर तो संस्कृत साहित्य के अनुसार इतना कोमल है कि सिर्फ भौरों के कदमों का या भौरों का ही भार सहन कर सकता है, पक्षियों का भी नहीं। दूसरी ओर हिंदी साहित्य में इसे बहुत अधिक कठोर माना गया है और उस कठोरता को यह कहा गया है कि इसकी जो डालियां होती हैं वो इतनी मजबूत होती हैं कि यदि उस पर झूला डालकर युवतियां झूल भी लें तो भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और उसकी कठोरता का एक और दृश्य हमें इस बात से दिखाई देता है कि इसके जो फल हैं या फलियां हैं वह किसी भी स्थिति में अपने आप नहीं झड़ती। जब तक कि नए पत्ते आकर उन्हें नहीं गिरा देते तब तक वह नहीं गिरती। इसीलिए लेखक कहते हैं कि समय रहते पुराने को अपनी लिप्सा अर्थात अपना जो लालच है, जो अपना आकर्षण है, उसे छोड़कर आगे बढ़ते रहना चाहिए और नए को स्थान ग्रहण करने के लिए स्थान दे देना चाहिए। लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं कि जो यह सोचते हैं कि यदि वह स्थिर हो गए, एक जगह जम गए, तो काल की मार से बच सकते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं हो पता कि सर्वग्रासी काल की मार से कोई भी नहीं बच पाया है, तो वह कैसे बच जाएंगे। इसलिए एक जगह स्थिर न रहकर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह लेखक बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि किसी को भी लिप्सा में फंसकर या लालच में पड़कर अपने स्थान को ना छोड़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। समय रहते जिस तरह उसने उस स्थान को प्राप्त किया था, उसी तरह दूसरे को भी वह स्थान प्राप्त करने का अवसर देते रहना चाहिए। लेखक शिरीष के फूल के माध्यम से इस समाज और संसार के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह शिरीष का जो वृक्ष है वह स्थिर रहता है विषम परिस्थितियों में भी और सम परिस्थितियों में भी, उसी तरह मानव का व्यवहार भी होना चाहिए कि वह सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को एक जैसा समझकर उनका सामना करे और उन परिस्थितियों को एक समान रूप से सहन करने की शक्ति और क्षमता अपने अंदर बनाए रखे। लेकिन उस शिरीष के वृक्ष की खूबियों को ध्यान में रखते हुए लेखक इसी बात के लिए चिंतित है कि आज वो अवधूत कहाँ है, अर्थात ऐसे अवधूत नहीं है। कर्णाट राज की जो राजकुमारी थी उसने कहा था कि ब्रह्मा, व्यास और वाल्मीकि के अलावा किसी को भी कवि नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने महान ग्रंथों की रचना की थी और इनके अलावा किसी को भी महान कवि कह देना उचित नहीं होगा। यहाँ पर लेखक ने शिरीष के फूल का बहुत ही सजीव और आकर्षक और बहुत ही रुचिकर वर्णन किया है, जिससे हमें पता चलता है कि शिरीष का फूल कितना अधिक अच्छा और विशेष है। शिरीष के वृक्ष को मंगल सूचक वृक्षों की गिनती में भी माना जाता है और मांगलिक कार्यों में शिरीष के वृक्ष का एक अपना विशेष स्थान है। तो यहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित शिरीष का फूल पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।